में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 102 के बारे में, 102 के बारे में। ये बताता है कि एमपीज़ लोग जो है, जो सांसद के सदस्य हैं, जो सांसद साहब हैं, उनको माना जाएगा कि वो डिस्क्वालीफाइड हैं, कुछ कुछ शर्त अगर उन्होंने पार कर दिया तो। ठीक है, अब कुछ कुछ लिमिट है, लक्ष्मण रेखा है, वो अगर पार कर दिया तो उनको माना जाएगा कि वो संसद का अपना पद को छोड़ चुके हैं। ठीक है, एमपी का पद का वो छोड़ चुके हैं। तो सबसे पहले क्या है कि अगर पार्लियामेंट के द्वारा कोई ऐसा पोस्ट है जो कि माना जाता है कि ठीक है एमपी साहब उसको एक्वायर कर सकते हैं, वो उस पद पे वो बैठ सकते हैं, मान लेते हैं कि पार्लियामेंट के द्वारा ये माना जाता है कि एमपी लोग जो है वो केंद्रीय मंत्री बन सकता है। ठीक है, तो एमपी अगर केंद्रीय मंत्री बनता है तो ठीक है, केंद्रीय मंत्री बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें उनका पद नहीं जाएगा। बट अगर एमपी साहब जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, कोई ऐसा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के द्वारा है और पार्लियामेंट्स को मान्यता नहीं देता है, तो ऐसी सिचुएशन में एमपी साहब अपना पद को छोड़ सकते हैं। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब एक ऐसा पद जिसमें उनको की सैलरी मिलता हो, उनको अलग अलग सुविधा मिलता हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के द्वारा। तो ऐसा सिचुएशन में पार्लियामेंट जिसको मानता हो कि हाँ अगर आप ये पद पे गए तो इसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा, ऐसा सिचुएशन में जो है सांसद को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। बट यूनियन मिनिस्टर अगर बनता है, मतलब कि केंद्रीय मंत्री बनता है, तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं माना जाता है, इसलिए केंद्रीय मंत्री जो है सांसद, वो अपना सांसद का पद नहीं छोड़ता है। ठीक है, दूसरा क्या शर्त है? दूसरा शर्त ये है कि एक कॉम्पिटेंट कोर्ट, मतलब ऐसा कोर्ट जिसको कि संवैधानिक दर्जा मिला हो, मतलब हाई कोर्ट हो गया, सेशन कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ऐसा कोर्ट जो है वो उस व्यक्ति को डिक्लेयर कर दिया है, मतलब एमपी साहब को डिक्लेयर कर दिया है कि ये अनसाउंड माइंड का है, मतलब वो छीट है, उसका दिमाग सही नहीं है। ठीक है, और वो जो है छीट है, उसका दिमाग सही नहीं है, ऐसा एक कोर्ट के द्वारा बताया गया हो, एक कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया हो, तो ऐसे सिचुएशन में जो सांसद है उनको अपना पद खाली करना पड़ेगा या माना जाएगा कि वो अपना पद से डिस्क्वालीफाई कर दिए गए। ठीक है, साथ ही साथ तीसरा ऑप्शन ये है कि वो मान लेते हैं कि वो इंसॉल्वेंट है, मतलब वो भगोड़ा घोषित हो गया, जैसे नीरव मोदी। ठीक है, अब अगर नीरव मोदी एमपी बन गया हो तो वो तो भगोड़ा घोषित हो गया है, तो ऐसे में वो एक अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट जिसको बोलते हैं वो है, तो ऐसे सिचुएशन में नीरव मोदी को सांसद का पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन ये बोलता है कि अगर वो भारत का नागरिक नहीं है, अब भारत का नागरिक नहीं है इसका मतलब क्या है? पहले तो वो भारत का नागरिक था जब वो चुनाव लड़ रहा था उस समय, लेकिन जब वो चुनाव जीत गया तो फिर दूसरे, मतलब मान लेते हैं कि वो ब्रिटेन का जाकर के नागरिकता ले लिया। जैसे वो ब्रिटेन का नागरिकता लिया, भारत का नागरिकता उसका कट गया, भारत का नागरिकता कटा तो सांसद का पद भी कट गया। ठीक है, और ऐसे में माना जाएगा कि वो जो है दूसरे जो देश में जहाँ पर जाकर के वो अपना नागरिकता लिया है उस देश का हो गया, भारत का वो नहीं रहा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में सांसद को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये कहा जाता है कि कोई भी ऐसा कानून जो सांसद बना दे कि आने वाला समय में, कि मान लेते हैं कोई ऐसा कानून बना दिया सांसद की, ठीक है, अगर आपका नाम ए से रहा तो आप सांसद नहीं बन सकते हैं। ठीक है, एक मजाक के तौर पे मैं बता रहा हूँ, तो एक जैसे आपका नाम ए से है तो आप सांसद नहीं बन सकते हैं। अब ए से जो सांसद बनेगा ए नाम से, वो अपना सांसद का पद छोड़ देगा। ठीक है, अब जैसे शुरू में ही बताए कि अगर यूनियन मिनिस्टर मतलब केंद्रीय मंत्री या फिर स्टेट का मिनिस्टर अगर है तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता है। तो ऐसे में अगर केंद्रीय मंत्री है या फिर राज्य का मंत्री है, ऐसे सिचुएशन में सांसद जो है वो अपना पोजीशन पे होल्ड किया रहेगा और पोजीशन पे ही बना रहेगा। लेकिन अगर कोई दूसरा जगह पे पहुंच गया, जैसे कि मान लेते हैं कोयला में कुछ धांधलीगिरी कर दिए या फिर गवर्नमेंट का कोई दूसरा पद ले लिए, तो ऐसे सिचुएशन में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा और वो सांसद का पद अपना छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मान लेते हैं 10th शेड्यूल का जो कहानी है, मतलब 10th शेड्यूल का क्या कहानी है कि मान लेते हैं कि कांग्रेस के पार्टी से कोई एक मेंबर आया, ठीक है, चुन करके, और कांग्रेस के पास 300 मेंबर्स हैं। ठीक है, अब वो व्यक्ति क्या किया, कांग्रेस से आ गया बीजेपी में। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, वो दल बदल कर दिया, तो दल बदलू कानून यहाँ पर लागू हो गया, मतलब कि पार्टी वो अपना चेंज कर दिया जीतने के बाद। ऐसे सिचुएशन में वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अपना सांसद का पद से। लेकिन अगर जो 300 मेंबर कांग्रेस में था वो अगर 100 मेंबर साथ में पार्टी चेंज कर देगा तो फिर उस पर 10th शेड्यूल का जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो नहीं लगेगा। अगर सिंगल मेंबर चेंज करेगा तो फिर वो
डिस्क्वालिफिकेशन वाला जो मेंबरशिप है वो लग जाएगा 10th शेड्यूल के अंदर। एक बात याद रखने वाली बात है, जो 10th शेड्यूल में जो कानून है वो कहता है कि अगर कोई पार्टी का 33% से ज़्यादा व्यक्ति एक साथ अपना पार्टी का जो चेंज करेगा तो वहाँ पे 10th शेड्यूल वाला डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगेगा। बट अगर 33% से कम व्यक्ति अपना पार्टी को चेंज करेगा तो वहाँ पे 10th शेड्यूल का डिस्क्वालिफिकेशन लग जाएगा। ठीक है, तो 102 में बस इतना ही बताता है कि कैसे मेंबर्स का डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह होता है। एक बात और, 103 में ये बताया जाता है कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला कहानी है ये प्रेसिडेंट करते हैं डिस्क्वालीफाई, बट प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन से पूछ के करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अगले वीडियो में आपको पता चलेगा 103 का जो आर्टिकल है। तो आर्टिकल 102 बस इतना ही। एंड होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो उसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड जो मर्जी वो करो। थैंक यू वेरी मच।